स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे। मेरा नाम तानिया शर्मा है और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। कल हम फर्स्ट चैप्टर रहे हैं, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको आज क्या क्या कराने वाली हूँ, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस चैनल पर आपको क्या कराती हूँ। तो इस चैनल पर मैं आपको क्लास 9, 10, 11, 12 की इंग्लिश कराती हूँ आप लोगों के एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ मैं आपको देती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, पीडीएफ, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सारे ही चैप्टर आपको वन शॉट सीरीज के फॉर्म में दिए जाते हैं। अभी के लिए क्लास 10th और 11th की लाइव क्लासेस भी चल रही हैं रिकॉर्डेड के साथ साथ, बट 9th और 12th की अभी केवल रिकॉर्डेड वन शॉट लेक्चर्स ही मैं भिजवा रही हूँ। लाइव भी मैं जल्दी शुरू कर दूंगी। सो वन शॉट बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत ज्यादा अलग है, कैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस वन शॉट में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं आपके चैप्टर की। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से मेरा मतलब कि मैं आपको समरी नहीं देने वाली हूँ, मैं आपको एक एक चीज समझाने वाली हूँ। उसी के साथ साथ बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चंस देने वाली हूँ, जिसका आप लोगों को मुझे कमेंट करके आंसर करना है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग कितना कर रहे हो। भले ही ये सेशन रिकॉर्डेड है, बट मैं हमेशा आपके लाइव चैट के कमेंट्स देखती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा। साथ ही साथ बच्चों, जैसे जैसे चैप्टर एंड मोड पर आएगा, मैं आप लोगों को दूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में आपके एमसीक्यू भी होंगे और सब्जेक्टिव भी होंगे, तो ये आपको मेरी साइड से मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मैं आपको तब बताऊंगी जब स्लाइड पे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। सो आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को सुनना है। अगर आप लोग सुन लेते हो तो आई डोंट थिंक आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी किसी एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है। सो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। अब इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है पहले हम उसे देख लेते हैं। एक है एम हैमिल, एक है फ्रांस जो कि हमारा नरेटर भी है। नरेटर कौन होता है, कथावाचक, ठीक है, जो हमें कहानी सुनाएगा। साथ ही साथ है एक ओल्ड हॉसल, प्रशियन सोल्जर्स और एक वॉचर। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है। मेन कैरेक्टर हमारे फ्रांस और एम हैमिल ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली इस कहानी में है क्या बच्चों, इस कहानी में फ्रांस और प्रशिया, प्रशिया क्या है बेसिकली उस समय पे जर्मनी, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया और पोलैंड, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता था प्रशिया। तो फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर चल रहा था, जिसमें फ्रांस जो था वो हार गया था। ठीक है, इन्होंने बैटल को लूज कर दिया था। तो उसी के ऊपर ये जो कहानी है ये निर्धारित है, सेट की गई है। ठीक है, तो आपको ये दो जगह याद रखनी है। लिखा किसने है बेटा जी इस चैप्टर को, ये आपको याद रखना है। अल्फोंसे जॉर्जेट ने इस चैप्टर को लिखा हुआ है। एंड ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये सेट हो रखा है किन दिनों में, जब फ्रांस और प्रशिया का वॉर चल रहा था, जिसमें फ्रांस जो था वो डिफीट हो गया था। डिफीट मतलब बच्चों हार गया था। ठीक है, हार गया था। किसने हरा दिया था, प्रशिया ने हरा दिया था फ्रांस को। एंड प्रशिया में तब क्या क्या कंसिस्ट होता था ये भी मैंने आपको बता दिया है। जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, इन तीनों को मिला के प्रशिया बोला जाता था और प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या है, कैसे है, ये मैं आपको चैप्टर के साथ साथ ही बच्चों बताने वाली हूँ। ऑल राइट, सो यहाँ पर ना बहुत सारे एग्जाम्स में थीम पूछ लिया जाता है कि ये चैप्टर किस थीम पर निर्धारित है। तो मैंने सोचा क्यों ना चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप बच्चों को थीम बता दूं कि ये इस पूरे के पूरे चैप्टर की थीम क्या है। तो देखो, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या लिखना है, नंबर 1 द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, नंबर 2 its connection with nationalism are the central themes of the chapter the last lesson। ये दो चीजें आप लोग याद रख लो। ठीक है, द प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट मतलब कौन है बेटा, हमारा हीरो है ना, मेन कैरेक्टर। ठीक है, जैसे मूवी में होता है ना मेन हीरो, वैसे ही मेन कैरेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। सो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन हीरो है बच्चों, वो कौन है, फ्रांस। एक छोटा सा बच्चा है जिसके टीचर है, टीचर का नाम क्या है, एम हैमिल। is compelled मतलब force to flee from his native town in France Alsace region। अब बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक लड़का है, ध्यान देना बेटा, फ्रांस के एक टीचर है, जैसे मैं आप लोगों की इंग्लिश टीचर हूं ना, वैसे ही इसके इंग्लिश टीचर कौन है, एम हैमिल। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ, फ्रांस और प्रशिया का वॉर,
ठीक है, फ्रांस हार गया। तो अब जो वहां पे सोल्जर्स है वो फोर्स कर रहे हैं, किसको फोर्स कर रहे हैं? जितने भी नेटिव लोग हैं, तो नेटिव मतलब जो वहीं रहते हैं, जिनमें से एक इनके टीचर भी हैं, तो इनके टीचर को फोर्स किया जा रहा है कि भाई आप क्या करो, आपका जो नेटिव टाउन है फ्रांस के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, आल्सेस, ये जो रीजन है, ये जो एक जगह है फ्रांस में, वहां से खाली कर दो, वहां से आप चले जाओ, क्योंकि जर्मन सेटलर्स जो है वो अपना कब्जा कर रहे हैं और जर्मन को ऑफिशियल लैंग्वेज बता रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि अब से इन स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये जो फ्रेंच स्टेट था ये अब जर्मन स्टेट है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए एम हेमेल को क्या करना पड़ रहा है, स्कूल छोड़ के जाना पड़ रहा है। अब आप सोचो, जो मदर टंग है, जो उनकी भाषा है, मातृभाषा है फ्रेंच, विल नो longer be taught in the schools of French district of Alsace and Lorraine। तो फ्रांस के अंदर ये दो जगहें हैं जहां पर ऑर्डर आया है कि अब से आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ानी है, उनकी नेटिव लैंग्वेज ही उनसे खोली। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इमोशन है। आगे देखो, even though it is obvious that students won't be able to speak French in the future। अब अगर आप टीचर्स को ही हटा दोगे, है ना, अगर आप वहां पे जर्मन पढ़ाना शुरू कर दोगे, अगर आप टीचर्स को ही हटा दोगे, तो फ्यूचर में ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे फ्रेंच को सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, तो ये जो लेगेसी है इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे, राइट। द नरेटिव फ्रेंच टीचर, ठीक है, एम हेमिल इज डिटरमाइंड टू गिव देम वन मोर लेसन इन द लैंग्वेज। उन्हें पता है कि भाई अब आगे ये बच्चे नहीं सीख पाएंगे फ्रेंच, बट तब भी वो अपना लास्ट लेसन बच्चों को देकर जाते हैं। The teacher emphasize मतलब बच्चों किसी बात पे जोर डालना, किसी बात की इंपॉर्टेंस बताना। तो उनके टीचर उन्हें बताते हैं कि भाई लैंग्वेज जो है ना, जो हमारी मातृभाषा है, वो कितनी ज्यादा जरूरी है ना, उससे हमारी पहचान है, उससे हमारी सभ्यता है, उससे हमारी कल्चर है। एंड दैट इट सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन। एंड अगर हमारी मातृभाषा को हमसे छीना जा रहा है तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ऑपरेशन, अत्याचार है, as done by the enemy country, जो दुश्मन देश कर रहा है। The French villagers realized that they have been overpowered by the enemy soldiers because they did not value their country and their mother tongue। अब वहां के जो नेटिव लोग हैं उनको रियलाइज हो रहा है कि कैसे दूसरे देश के लोगों ने आकर अपनी भाषा हम पर जमा दी है, क्योंकि हमने शायद कदर नहीं करी उस टाइम, हमारे देश और हमारी मातृभाषा को इतना सीरियसली हमने नहीं लिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप एक्सप्लेन तब कर सकते हो। अभी हम लोग बच्चों शुरू करते हैं यहाँ पर चैप्टर, बट उससे पहले कुछ बिफोर यू रीड है। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, क्या याद रखना है, फ्रांस में दो डिस्ट्रिक्ट्स, एक एल्सेस दूसरा लॉरेन, have passed into Prussian hands। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ चली गई हैं, प्रशिया वॉर में जीत गया है, तो अब ये उनके हैंड्स में है, वो लोग जो चाहेंगे वो यहाँ पर होगा। अब हमें ये कहानी पढ़ना है कि भाई इसका इफेक्ट क्या हुआ। ठीक है, चलो। Life at school. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because of M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them। अब यहां से बच्चों हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, ध्यान देना। सो यहाँ पर इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब क्या है, इन ग्रेट फियर ऑफ मतलब डरना। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रेंड्स है वो बोल रहा है कि भाई एक दिन की बात है, मैं मेरे स्कूल के लिए बच्चों काफी ज्यादा लेट हो रहा था, ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। क्यों था मैं डरा हुआ, क्योंकि भाई जो एम हेमेल हैं, जो मेरे इंग्लिश टीचर हैं, उन्होंने मुझे होमवर्क दिया था कि पार्टिसिपल्स याद करके आना, आज मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। पार्टिसिपल क्या होता है, ग्रामर का फॉर्म होता है ना, आईएनजी फॉर्म, मतलब ग्रामर का एक होमवर्क दिया था कि याद करके आना, प्रैक्टिस करके आना, मैं तुम लोगों से पूछूंगा। एंड वो क्या बोल रहा है, डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड मतलब कि मुझे तो उसके बारे में एक अक्षर तक नहीं आता, इसलिए मैं डरा हुआ। अब आप बच्चों के साथ भी होता होगा ना, कभी ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों ने कुछ होमवर्क नहीं किया है ना, या फिर आपके टीचर ने कुछ आपको टेस्ट रखा है बट आपको कुछ नहीं आता है, तो आप उस दिन बड़े डरे डरे स्कूल जाते हो। तो वही चीज फ्रांस ने बोला कि एक तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ, दूसरा मुझे कुछ भी आता नहीं है पार्टिसिपल्स के लिए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ। ऑलराइट, For a moment I thought of running away and spending the day out of doors। तो फ्रांस क्या बोल रहे हैं, एक पल को तो मुझे ये लगा कि आज मैं स्कूल जाऊं ही नहीं, है ना, आज मैं भाग जाऊं, आज मैं कुछ और कर लूं, इतना ज्यादा मैं डर गया था। It was so warm, so bright। अब मैं बाहर निकला, so everything was very much bright, सब अच्छा था। The birds were chirping। Chirping मतलब क्या होता है, चहचहाना।
है ना, बर्ड्स की आवाज को बोला गया है कि जो चिड़ियाएं हैं वो चहचहा रही थी एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, पेड़, तो पेड़ों पर थी चिड़ियाएं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। एंड उसके पीछे क्या हो रहा था, एक ओपन फील्ड में, ठीक है, सॉ मिल के अगर आप पीछे साइड देखोगे एक बड़ा सा मैदान था और उसमें प्रशियन सोल्जर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule of participle. Tempting मतलब क्या है बच्चों, attractive, आकर्षक। बोल रहा है कि ये जितनी भी मैं चीजें बाहर देख रहा था ना, ये मुझे ज्यादा आकर्षक लग रही थी पार्टिसिपल से, कि स्कूल जाऊंगा, पार्टिसिपल्स का टेस्ट देना पड़ेगा, बट ये सारी चीजें मुझे अभी ज्यादा आकर्षक लग रही हैं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब क्या होता है, खुद को रोकना, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्ट, खुद को रोकना। यहाँ पर देखो, had courage to control myself, खुद पे एक सहन शक्ति जिसे हम बोलते हैं ना, वो करना। सो वो बोल रहा है कि बट ये सारी चीजें आकर्षक जरूर थी, बट मेरे में ये था, सेल्फ कंट्रोल था कि नहीं भाई मैं खुद को रोक सकूं और स्कूल जा सकूं। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, हरिड ऑफ मतलब जल्दी जल्दी में क्या करा, स्कूल के लिए निकल गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Bulletin board क्या होता है बच्चों, एक तरीके से नोटिस बोर्ड है ना, जहाँ पे सारी खबरें लगाई जाती है। तो वो बोलते हैं मैं जा रहा था स्कूल के लिए जल्दी जल्दी, इतने में मैंने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ है नोटिस बोर्ड के पास, है ना। ऐसा क्या नोटिस लगा है, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। तो क्या बोल रहे हैं, पिछले 2 सालों में सारी जितनी भी बुरी खबरें आई हैं ना, वो बुलेटिन बोर्ड से ही आई, यानी कि कुछ भी होता था तो बोर्ड पर एक नोटिस लगा देते थे और लोगों को पता चल जाता था। द लॉस्ट बैटल्स, यानी कि हमने जितने भी युद्ध हारे, है ना, फ्रांस ने, वो सारी खबरें हमें वहां से आई हैं। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब ऑर्डर्स टू ज्वाइन आर्मी, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी कि जो हेड अधिकारी है उसके जो भी ऑर्डर्स है, मतलब जितनी भी जानकारी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो मुझे बुलेटिन बोर्ड के जरिए ही आई है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो अब वो बस चलते चलते देख रहा है कि बहुत भीड़ है बुलेटिन बोर्ड के पास, बट उसके पास बच्चों टाइम नहीं है कि वो रुके और वो देखे, क्योंकि वो स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो गया है। तो इसलिए वो भाग रहा है और भागते भागते वो सोच रहा है कि भाई अब क्या बुरी खबर आई होगी, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो सारी बुरी खबरें हमें यहीं से मिल रही हैं। Then as I hurried by as fast I could go, तो वो क्या बोल रहा है कि जितनी जल्दी मैं चल सकता था उतनी जल्दी मैं जा रहा था। The blacksmith, है ना, blacksmith कौन होता है, लोहार, जो आयरन वगैरह पे वर्क करता है। The watcher who was there with his apprentice, apprentice मतलब ट्रेनी, है ना, apprentice मतलब ट्रेनी, reading the bulletin, called after me, don't go so fast Bob, you will get to your school in plenty of time, plenty of time मतलब बहुत समय है। तो वो क्या बोल रहे हैं, जैसे ही मैं जा रहा था वहां पे कुछ लोग खड़े थे जो मुझे बोल रहे हैं अरे अरे भागो मत, आराम से, अभी बहुत टाइम में पहुंच जाओगे। तो आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, कहता मुझे समझ नहीं आया इन्होंने ऐसा क्यों बोला, मुझे लगा ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब क्या होता है, इससे सांस चढ़ जाना, ठीक है, कि भागते हो तो जब सांस चढ़ जाता है ना, तो बोल रहा भैया मैं तो किसी तरीके से, मेरा जो टीचर था एमएमएल, उनके गार्डन में फाइनली मैं पहुंच गया। ऑल राइट, आगे देखो। Usually when school began there was a great bustle. Great bustle का मतलब क्या होता है, lot of activities, बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। अब आप लोग मुझे बताओ, कभी अगर स्कूल आपका चालू होता है ना, असेंबली से पहले, जब मैं स्कूल जाया करती थी तो असेंबली से पहले बड़ी हलचल रहती थी, है ना, किसी की बस पहले आ जाती थी, किसी की वैन बाद में आती थी, सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कोई पानी पी रहा है, कोई बातें कर रहा है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी। क्लासरूम में भी शोर हल्ला गुल्ला मचता था। तो वो यही बता रहे हैं, कहता है यूजुअली जब भी मैं आता हूँ, जब भी स्कूल शुरू होता है तो बहुत सारी चहचहाने की आवाज, है ना, बहुत सारा शोर, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसकी आवाज बाहर गली तक आती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बार बारी बच्चे डेस्क को ओपन कर रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं, उसकी आवाज। लेसन्स रिपीटेड इन यानी कि एक ही स्वर में एक साथ बच्चे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, लेसन रिपीट कर रहे होते हैं, बहुत तेज उनकी आवाज आती है। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टूड बेटर, एंड कई बार हम ऐसे नहीं कर लेते, यू करके नहीं हम याद करने लगते, पढ़ने लगते, राइट। तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें हो रही होती हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग मतलब बार बार मारना, और टीचर एक डंडा रखता है और वो भी ऐसे बार बार टेबल पे मारता है। तो ये सारी आवाजें यूजुअली नॉर्मल दिन पे किसी भी स्कूल में आ रही होती हैं, ऐसा वो बच्चों हमें बताना
चाह रहा है। अब आगे देखो क्या हुआ, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। बट वो क्या बोल रहा है कि रोजाना ऐसी आवाजें आती हैं, बट आज आज सारी चीजें स्टिल हैं, आज सारी चीजें साइलेंट हैं, आज कुछ आवाज आ ही नहीं रही है। I had counted on the commotion. Commotion counted on का मतलब क्या होता है बच्चों? डिपेंडेड। यहाँ पर लिखा है डिपेंडेड, यानी कि निर्भर होना किसी पे। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, मैं किस पर निर्भर था? कमोशन। कमोशन मतलब तेज आवाज, बहुत सारी एक्टिविटीज, शोरगुल, कि भैया मैं तो शोरगुल पे ही निर्भर था कि शोरगुल होगा, चुपचाप से मैं अपने डेस्क में चला जाऊंगा। ऐसा होता है ना, जब भी आपकी क्लास में बहुत हल्ला है, बच्चे इधर उधर हैं, तो आप लोग चुपके से निकल सकते हो, पर जब भी सब सिलेक्ट हो तो मे आई कम इन बोलना ही पड़ेगा। तो वो बोल रहा है भैया आज तो मैं इसी शोरगुल पे डिपेंडेंट था कि इतना शोर हो रहा होगा, आराम से चला जाऊंगा, बट आज तो कोई शोर हो ही नहीं रहा, आज सारी चीजें स्टिल हैं। To get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. क्या बोल रहा है, उस दिन ऐसी शांति थी जैसे संडे को होती है। संडे को तो कोई नहीं जाता ना स्कूल, तो बिल्कुल संडे की तरह शांति थी। Through the window I saw my classmate. कहता है मैंने विंडो से मेरी क्लासमेट्स की ओर देखा, वो अपनी अपनी जगह पे पहले ही बैठ गए थे। एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हेमेल क्या कर रहे थे, आगे पीछे टहल रहे थे, उनका जो डंडा था, जो रूलर था, वो उनके हाथ में था। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो वो क्या बोल रहा है, सब लोग अपनी अपनी जगह पे है, तो जाहिर सी बात है मुझे दरवाजे से ही अब सबके सामने से होते हुए जाना पड़ेगा। तो वो बोल रहा है कि आप लोग समझ सकते हो कि मैं कितना ज्यादा डरा हुआ था, फ्राइटेंड मतलब भयभीत था, और कितना ज्यादा मैं शर्म खा रहा था, कितना ज्यादा मुझे शर्म आ रही थी। ऑल राइट, बट नथिंग हैपेंड। बट बोल रहा है कुछ हुआ ही नहीं। M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." तो बोल रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। M. Hamill बोलते हैं बड़े प्यार से कि अरे अरे आ जाओ, हम तो बस शुरू ही करने वाले थे तुम्हारे बिना, जल्दी से आओ, फटाफट से बैठ जाओ। शौक हो गया कि ऐसे कैसे, मुझे डांटा क्यों नहीं। I jumped over the bench and sat down at my desk. तो वो बोलता है मैं बेंच पे जाकर अपने डेस्क पे बैठ गया। Not till then where I had got a little over my fright. Fright मतलब fear, डर, ठीक है। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat. तो बोलते अभी तो मैं थोड़ा मतलब मेरे डर से निकल ही रहा था, मैंने क्या देखा कि एम हेमेल ने क्या कर रखा है, ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहन रखा है, फ्रिल्ड शर्ट है ना, अपनी डिजाइन वाली शर्ट। फ्रिल्ड शर्ट क्या होता है, बेसिकली इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की शर्ट। तो उन्होंने वो शर्ट भी डाल रखी है, और क्या पहन रखा है, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक कैप भी पहन रखी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सब पे कढ़ाई भी हो रखी है। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। प्राइज डेज मतलब स्पेशल डे, कि एमएमएल तो ऐसे कपड़े बहुत ही स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं, उन्होंने आज ऐसा स्पेशल क्या है जो ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। Beside the whole school seemed so strange and solemn, यानी कि बहुत ही गंभीर दिख रहा है स्कूल, है ना, बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, बहुत ही स्ट्रेंज दिख रहा है। ऐसा क्या है, अरे ऐसा स्कूल में आज क्या हो गया कि कुछ भी स्कूल जैसा लग ही नहीं रहा बच्चों। चलो आगे देखते हैं। आगे जाने से पहले एक क्विक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। पॉज कर लेना, ऑप्शंस देख लेना एंड कमेंट डाउन कर देना योर आंसर्स। नेक्स्ट पे आ जाओ। But the thing that surprised me most was to see on the back benches they were always empty. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इसे प्लीज ध्यान देना। यहाँ पर क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, बोल रहा है सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज आपको पता है क्या थी? क्या थी भाई, कि जो बैक बेंचेस थे ना वो हमेशा खाली रहते थे, बट आज मैं क्या देख रहा हूँ, उस पे लोग बैठे हैं, गाँव के लोग, विलेज पीपल, यानी कि बच्चे तो बच्चे, आज गाँव के लोग भी स्कूल आए और वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। ओल्ड हॉसर, ठीक है, हॉसर इज बेसिकली द सरनेम, कोई बड़ा होता है गांव में, तो वो भी आकर बैठा हुआ है विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उसने भी हैट पहना है। फॉर्मर मेयर है ना, जो बड़ी पोजीशन पे एक तरीके से बोल सकते हो मजिस्ट्रेट, वो भी आके बैठा हुआ है। द फॉर्मर पास्ट मास्टर, डाकिया भी आकर बैठा हुआ है। फॉर्मर मतलब जो पहले ये काम कर चुके हैं, पहले जो रह चुके हैं। एंड सेवरल अदर बिसाइड, और भी लोग आके बैठे। तो मैं देख रहा हूं कि भाई बड़ी हैरानी की बात है कि स्कूल में गांव के लोग आकर क्यों बैठे हैं, वो भी लास्ट बेंचेस पे। और यहाँ पर ये जो 3 कॉर्नर्ड हैट की बात हो रही है ना, ऐसी टाइप की कुछ वो दिखती है।
एवरीबडी लुक सैड, और बोल रहे कि सबके मुंह पर ना एक एक उदासी सी मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, सब लोग मुझे बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर मतलब क्या होता है, बुक ऑफ प्राइमरी क्लास, छोटी क्लास की बुक, वर्णमाला की पुस्तक। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो हॉसर है अपने साथ एक वर्णमाला की पुस्तक भी लाए हैं। थम्ड एट द एजेस, थम्ड एट द एजेस का मतलब क्या है, वॉर्न आउट द एजेस ड्यू टू ओवर यूज, मतलब किनारे से थोड़ा फट सा जाना, है ना, क्योंकि आपने उस बुक का बहुत इस्तेमाल किया, मुड़ जाना। तो ऐसी बुक भी लाए हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने वो अपनी नीज पे रख रखी है ना, ऐसे बैठे हैं अपनी नीज पे रख रखी है बुक खोलकर। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनके चश्मे भी कहाँ रखे हैं, बुक के ऊपर रखे हुए। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे, और वॉर्न आउट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था, थम्ड एट का मतलब क्या है, वॉर्न आउट, यानी कि इस तरीके की बुक, ठीक है, यानी कि ओवर यूज करने से ऐसे फट जाना। नेक्स्ट देखो, While I was wondering about it all, कहता है अभी मैं ये सब ना सोच ही रहा था। और ये कौन बोल रहा है मैं अगेन बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए हमारा नरेटर कौन है बेटा जी, फ्रांस है, फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस बोल रहा है कि अभी मैं ये सब के बारे में ना सोच ही रहा था, इतने में ही क्या होता है, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." Mounted his chair का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे नीचे देखो, sat on his chair, अपनी चेयर पे बैठ जाना। तो वो बोलता है कि अभी मैं ये सब सोच ही रहा था, प्रोसेस ही कर रहा था कि स्कूल में चल क्या रहा है, इतने में ही एम हेमेल जाते हैं, अपनी चेयर पे बैठते हैं। सेम ग्रेव का क्या मतलब है, चिंताजनक, सैड, एंड उसी उदासी के साथ बोलते हैं कि बच्चों आज मैं तुम्हें लास्ट लेसन पढ़ा रहा हूँ, है ना, इसके बाद से मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से क्या आया है, एक ऑर्डर आया है कि अब से केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। एल्सेस और लॉरेन, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पर, ठीक है, तो इन दोनों जगहों पर अब से केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम टुमारो, आपको जर्मन पढ़ाने वाले मास्टर आपके कल आ जाएंगे, मेरी यहाँ आपको जरूरत नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। This is your last French lesson. I want you to be very attentive. तो ये आपका लास्ट लेसन है जो मैं आज लेने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा सचेत हो, अटेंटिव हो, मेरी बातों पर ध्यान दें। What are thunderclap this words? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि थंडरक्लैप ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है, ऐसे कौन से वर्ड्स थे जो उसके लिए थंडरक्लैप थे। थंडरक्लैप मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा शॉक लग जाना, बिजली कड़क जाना, गिर जाना, ठीक है। तो फ्रांस बोलता है कि ये शब्द सुनकर तो मुझे मेरे कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। ओह द wretches, यानी कि भाई कितने क्रूअल लोग हैं, कितने बेकार लोग हैं, कितने विलन लोग हैं। That was what they had put up at the town hall, कि अच्छा यही बात थी, यही नोटिस था कि वहां पर बुलेटिन बोर्ड पे इतनी ज्यादा भीड़ थी। अब इसको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। All right, my last French lesson, अब उसको रियलाइज हो रहा है क्या ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। Why I hardly knew how to write, hardly मतलब बहुत मुश्किल से, कहता भाई मेरे को तो मतलब लिखना तक नहीं आता अच्छे से। I should never learn any more, I must stop there then। अब उसे एहसास हो रहा है कि शिट, अब तो मैं मतलब पढ़ ही नहीं पाऊंगा, है ना, अब तो मैं मतलब कुछ और याद ही नहीं कर सकता, ये मेरी लर्निंग की बिल्कुल एंडिंग है। ओह आई सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब उसे रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्लास पर ध्यान क्यों नहीं दिया, है ना, अब उसे रियलाइज हो रहा है कि मैंने मेरे लेसन पर ध्यान क्यों नहीं दिया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, कि मैं पढ़ने की बजाय क्या करता था, जाके बर्ड्स के एग्स को देखता था, ढूंढता था। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार मतलब क्या होता है, रिवर का नाम है ना, मैं वहां पर चला जाता था खेलने। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब ट्रबल, प्रॉब्लम, सरदर्द, कि ये किताबें जो मुझे सरदर्द लगा करती थी थोड़ी देर पहले, मुझे इतना भार लगता था इन्हें उठाने में। मेरी जो ग्रामर है, मेरी जो हिस्ट्री है सेंस की, महान व्यक्तियों की, मतलब ग्रामर की बुक, हिस्ट्री की बुक्स बोल रहा है एक तरीके से, कि ये सारी बुक्स मुझे बाहर लगती थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब एकदम से ये मुझे मेरे दोस्त की तरह लगने लगी थी जिन्हें मैं अभी त्यागने में रेडी नहीं था। होता है ना, किसी चीज को फॉर ग्रांटेड ले लो और वो चीज फिर जब आपकी लाइफ से चली जाती है तब आपको रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड व्हाट हैव आई लॉस्ट, राइट। तो यहाँ पर भी फ्रांस ने फॉर ग्रांटेड ले रखा था अपने बुक्स को, अपने टीचर को, अपने चैप्टर्स को, और अब जब वो चीजें उसे जाती हुई दिख रही हैं, नाउ इज द टाइम जब उसको रियलाइज हो रहा है कि शिट मैंने क्या खो दिया।
ओके आगे आ जाओ. And MML too, the idea that he was going away. और बोल रहे मुझे मेरे टीचर के लिए भी बुरा लग रहा है यार, ये सोच कर ही कि वो अब जा रहे हैं, कि मैं उन्हें अब कभी नहीं देख पाऊंगा. Made me forget all about his ruler and how cranky मतलब strange, डांटने वाले, गुस्सैल. तो बोल रहे कि मैं तो बिल्कुल भूल गया था कि ये मतलब कितने गुस्सैल हैं, डांटते हैं, अजीब हैं. उनके डंडे के बारे में भूल गया था. मुझे बुरा लग रहा था कि मैं अब उन्हें कभी देख नहीं पाऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट. Poor man, it was in honor of this last lesson. तो वो बोलता है यार MML के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेचारे. तो ये सम्मान, ये जो आज का लास्ट लेसन है फ्रेंच का, इसे सम्मानित करने के लिए that he had put on his fine Sunday clothes, इसलिए इन्होंने आज अपने संडे वाले क्लोथ्स यानी कि इतने अच्छे कपड़े पहने हैं. Now I understood, अब मुझे समझ आ रहा है why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब मुझे समझ आ रहा है कि ये जो लोग हैं विलेज के, है ना, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये अब क्यों आकर यहाँ पे क्लासरूम में बैठे हैं. इट वॉज बिकॉज, बच्चों ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्यों आकर बैठे थे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्यों बैठे थे, क्योंकि उन्हें भी सॉरी फील हो रहा था दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, कि वो क्यों बैठे थे, एक तरीके से वो शुक्रिया अदा करना चाहते थे, है ना, वो उनका तरीका था उन्हें रिस्पेक्ट शो करने का कि MML ने 40 साल दिए हैं अपने स्कूल को, 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, ईमानदारी से 40 साल दिए हैं, एंड अपनी रिस्पेक्ट दिखा रहे थे वो कंट्री के लिए, वो कंट्री जो अब उनकी नहीं बची थी, जो अब दूसरों के हाथ में चली गई थी. तो वो रिस्पेक्ट MML के लिए उनके दिल में थी और इसलिए वो लोग आकर यहाँ पे बैक बेंचेस पे बैठे थे. While I was thinking of all this, I heard my name called. कहते जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था ना, तभी मुझे सुनाई दिया कि कोई मुझे बुला रहा है. It was my turn to recite. Recite मतलब बोलना. तो वो बोलते हैं मेरी बारी आई थी कुछ बोलने की. What would I not have given to be able to say that dreadful rule? Dreadful मतलब बहुत ही ज्यादा डरावना. कहता है भाई अगर मुझे आता ना तो मतलब मेरे पे कीमती से कीमती चीज मैं दे देता, ये एक रूल आज बोलने के लिए, ये इतना इंपॉर्टेंट था पार्टिसिपल का, बहुत ही लाउड और बहुत ही क्लियर, विदाउट वन मिस्टेक, है ना, एक भी गलती के बिना. अगर कोई मुझे बोलता कि भाई तू मुझे ये दे दे और बदले में तू ये रूल बोल पाएगा बिना गलती के, तो मैं कुछ भी दे देता. बट आई गॉट मिक्सड अप, बट मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया फर्स्ट वर्ड्स में ही, और मैं वहां खड़ा रहा अपने डेस्क पे. मेरा जो दिल था वो तेज तेज धड़क रहा था. नॉट डेयरिंग मतलब करेज, और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर सर उठा के MML की तरफ देख लूं. आई हर्ड MML से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू. बोलते हैं मुझे मेरे टीचर की आवाज आई कि बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. फ्रांस यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें ऑलरेडी बहुत बुरा लग रहा होगा. See how it is. अब MML क्या बोल रहे हैं कि every day we have said to ourselves, I have plenty of time, I will learn it tomorrow, and now see where you have come out. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना. MML यहाँ क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हर रोज हम लोग क्या बोलते हैं खुद को, अरे हम पे बहुत टाइम है, हम कल कर लेंगे. फिर हम कल बोलते हैं अरे हम पे बहुत टाइम है, हम फिर से कल कर लेंगे, बहुत टाइम है, शाम को कर लेंगे. और ये टाइम पे टाइम को टालते हुए टाइम ही नहीं बचा. राइट ऐसे ही वो बता रहे हैं कि हम हमेशा बोलते हैं हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, हम आज का काम कल कर लेंगे, कल याद कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, बट हमारे पास टाइम बचा ही नहीं. वो टाइम ही निकल गया, हमारा देश ही निकल गया हाथों से. राइट तो किसी भी चीज को करने का कोई सही टाइम नहीं होता. आप जब वो चीज कर दो वो टाइम ऑटोमेटिकली, अगर आप कोई सही चीज कर रहे हो वो टाइम ऑटोमेटिकली सही हो जाता है. So यहाँ पे that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Puts off मतलब postpone करना, आगे बढ़ाना, टालना. तो वो बोलते हैं इस जगह के साथ ना यही दिक्कत है कि इस जगह के जो लोग हैं ना वो काम को क्या करते हैं, टालते हैं. कल करेंगे, और आज देख लो हम कहाँ हैं. Now those fellows out there will have the right to say to you. वो क्या बोल रहे हैं, अब जिन लोगों ने तुम पे कब्जा किया है ना, जो लोग जीत गए हैं, जो प्रशियंस हैं, वो अब तुम्हें क्या बोलेंगे, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन. बोलेंगे तुम लोग क्या दावा करते हो फ्रेंच मैन होने का, तुम्हें तो खुद की भाषा नहीं आती. राइट you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst, poor little France. We all have a great deal to reproach ourselves with. Reproach मतलब क्या होता है, criticize ourselves. राइट कि खुद को कोसना, खुद की निंदा करना. अब हमारे पे बहुत सारी ऐसी चीजें कि हम खुद की निंदा करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने हम पे कब्जा किया वो क्या बोलेंगे कि हम लोग कैसे लोग हैं, हमें खुद की भाषा नहीं लिखनी पढ़नी आती. राइट Your parents were not anxious enough to have you learn.
बोलते हैं MML गलती सबकी है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी, वो भी सीरियस नहीं हुए। फ्रेंड्स को नहीं बोल रहे, सबको बोल रहे, है ना। पेरेंट्स भी सीरियस नहीं हुए कभी पढ़ाई के लिए, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क। वो तुम्हें काम पे लगा दिया करते कि फार्म में जाके काम कर लो, मिल्स में कर लो, ताकि थोड़े और पैसे आ जाए, है ना। तो वो भी पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हुए। एंड आई, और खुद को भी बोलते हैं कि मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे खुद को भी ब्लेम करने की जरूरत है। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? कि बहुत बार मैंने तुमसे अपने पर्सनल काम कराए, जाके मेरे पौधों में पानी दे दो। तो ये मेरी भी गलती है कि मैंने तुम्हें याद करने की बजाय ये सब काम कराए। एंड जब भी मुझे फिशिंग जाना होता था तो मैं तुम लोगों को हॉलीडे दे देता था, तो मेरी भी गलती है ना। तो एक एक दिन हमने टाला है और आज हमारे पास फ्रेंड्स सीखने का टाइम ही नहीं बचा है। ऑल राइट, तो अगेन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन है जो आप लोग पॉज कर लेना, मेरे को जवाब देना। द स्टोरी ऑफ द लास्ट लेसन इज सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ डैश, 4 ऑप्शन है। Second question, why had the villagers occupied the last benches in the classroom? Again, you guys have 4 options. आगे बढ़ते हैं। Then from one thing to एक second, all right. Then from one thing to another, MML went on to talk of the French language. तो यहाँ पे फ्रांस क्या बता रहा है, बोल रहा है, फिर ऐसे करते करते MML एक चीज से दूसरी चीज पे हमें बताते गए कि कैसे जो फ्रेंच भाषा है वो कितनी ज्यादा जरूरी है। Saying that it was the most beautiful language in the world. क्या बोलते हैं MML? ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि MML ने फ्रेंच लैंग्वेज को क्या बोला। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट, साफ, लॉजिकल यानी कि रूल्स पे बेस्ड है ना। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस। गार्ड मतलब प्रोटेक्ट, कि हमें इस भाषा को हमारे बीच ही प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, हमें कभी हमारी भाषा को भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, स्लेव्ड मतलब गुलाम बना लेना, क्योंकि जब भी लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज। होल्ड फास्ट का क्या मतलब है, नीचे देखो, कंटिन्यू विद, अटैच, कि जब तक लोग जुड़े होते हैं, है ना, जुड़े होते हैं अपनी भाषा से, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि देखो, फ्रेंच भाषा सबसे ज्यादा क्लियर, सबसे ज्यादा लॉजिकल भाषा है। हमें इस भाषा को हमारे बीच ही, अब तो उन्होंने हम पे रूल करना शुरू कर दिया, है ना, तो हम फ्रेंच भाषा को गिव अप नहीं कर सकते। हमें इस भाषा को हमारे बीच ही क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी एक जगह के लोग गुलाम बनाए जाते हैं, पर अगर उन लोगों के पास अपनी भाषा है, मतलब उनके पास क्या है, चाबी है। चाबी है किस चीज की, इस प्रिजन, इस जेल से बाहर आने की, इस गुलामियत से बाहर आने की। ठीक है, इसलिए वो बोलते हैं कि फ्रेंच भाषा को हमें कभी भी नहीं भूलना है। Then he opened the grammar and read us our lesson. तब उन्होंने क्या करा, एक ग्रामर का लेसन खोला फ्रेंच में ही एंड हमें पढ़ाया। I was amazed. फ्रेंच बोल रहा है कि मैं तो शॉक हो गया, है ना, मैं बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह गया। क्या देखकर, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। कहता है मैंने, मुझे आज कितने अच्छे से समझ आया, राइट। ऑल ही सेड टू सीम सो इजी। कहता है जो भी वो बोल रही थी मुझे बहुत आसान लग रहा था। I think that I had never listened so carefully. अब फ्रांस को अपनी गलती समझ आ रही है कि मुझे लग रहा है कि कोई भी पढ़ाई इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, बट क्योंकि मैंने ही कभी इतने ढंग से नहीं सुना, आज मैंने ढंग से सुना, मुझे सब आसानी से समझ में आ गया। मैंने ही कभी मन लगाकर पढ़ाई नहीं करी, राइट। ऐसी बच्चों आप लोगों के साथ होता है, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो। हम लोग टेंसेस नहीं आता, फलाना नहीं आता, हम लोग क्या करते हैं, वी हैव दिस हैबिट ऑफ क्राइंग, राइट। तुम लोग मानोगे नहीं, देयर इज दिस स्ट्रैटेजी कॉल्ड कि जब आप अपने दिमाग को जैसा बोलते हो वो वैसा फंक्शन करता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली रोगे, मुझे टेंसेस नहीं आता, मुझे नरेशन नहीं आता, मुझे फलाना नहीं आता, मुझे क्वेश्चन आंसर नहीं, नहीं 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 नहीं, जब तक आप ये वर्ड अपनी लाइफ में रखोगे कोई चीज होगी ही नहीं। जब आप उसको इन अ पॉजिटिव नोट लोगे कि नहीं आता तो समझो, है ना, जब इसने भी ढंग से समझा तो ये बोल रहा है ना कि हाँ उस दिन मुझे सब समझ में आया। आप लोग क्या करते हो, क्लास में आते हो, 10 और जगह आपका ध्यान होता है। लाइव चैट में वंदना क्या कर रही है ना, कोई वंदना ऑफेंड मत हो जाना, रैंडम नाम लिया है ना, प्रिया क्या कर रही है, फिर इंस्टाग्राम पे किसका मैसेज है, पीछे से मम्मी क्या खाना बना। तो जब आपका 100 जगह ध्यान रहेगा तो आप एक जगह ध्यान नहीं दे पाओगे। तो कभी आप बैठो, कभी आप कंसंट्रेशन से सुनो जो चीज आप पढ़ने आए हो, और फिर देखो सब आसानी से समझ में आएगा।
कभी याद करने के मन से बैठो, आसानी से पहले ही खुद के दिमाग को बोलते हो यार याद नहीं होगा, चल ट्राई कर लेता हूं, वो पहली सेट है कि याद नहीं होगा, तो फिर आप कुछ भी कर लो वो नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे फ्रांस बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि उस दिन मुझे सब अच्छे से समझ में आया, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कभी शायद ध्यान से सुना ही नहीं, and that he had never explained everything with so much patience, and कभी जो मेरे टीचर थे शायद उन्होंने इतने धीरज से मुझे समझाया ही नहीं। It seemed almost as if the poor man, ऐसा लग रहा था कि एम हेमेल उस दिन हमें सब पढ़ा देना चाहते हैं, सब सिखा देना चाहते हैं, before going away, and to put it all in our heads, यानी कि put it in our heads मतलब हमें समझाना कि हमें at one stroke मतलब एक ही अटेम्प्ट में, एक ही प्रहार में वो चाहते हैं कि सब चीजें सिखा दे, ऐसा उन्हें देखकर उस दिन लग रहा था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, तो ग्रामर के बाद हमारी लिखने की क्लास हुई। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज, उस दिन एमएमएल ने हमें नई कॉपियां दी, एंड रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। राउंड हैंड का मतलब क्या है यहाँ पे? कर्सिव राइटिंग, कि उन कॉपीज के ऊपर कर्सिव राइटिंग में क्या लिखा था? फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, ठीक है। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। अब वो कॉपीज ऐसे क्या लग रही थी? ऐसा लग रहा था छोटे छोटे जो फ्लैग्स हैं वो पूरे क्लासरूम में फैले हुए हैं। hung from the road at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तो यहाँ पर क्या फ्रांस बोल रहा है कि आपको देखना चाहिए था कि उस दिन सब लोग कितने अच्छे से काम कर रहे थे एंड पूरा का पूरा वातावरण कितना ज्यादा शांत था। The only sound was scratching of the pens over the paper. केवल एक ही आवाज आ रही थी जब पेपर पे हम लोग ऐसे पेन से लिखते हैं ना, देखो अभी मैं चुप होंगी, राइट तो इस चीज की केवल आवाज आ रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. कि अब अंदर से बाहर से कुछ भी इंसेक्ट भी अगर उड़ के आ रहा है तो कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। On the roof of the pigeons cooed very low. ठीक है, और छत पे जो पिजन्स थे वो भी बहुत धीरे धीरे आवाज कर रहे थे। And I thought to myself, और मैंने क्या सोचा, will they make them sing in German even the pigeons? तो यहाँ पर वो सोच रहा है फ्रांस की इन्होंने हमारी कंट्री पे तो कब्जा कर लिया, बट क्या हमारे यहाँ के पिजन्स को भी ये जर्मन भाषा सिखा देंगे क्या? राइट तो वो वैसे सोच रहा है। Whenever I looked up from my writing, I saw MML sitting motionless. कहता है जब भी मैं ऐसे लिखते लिखते ऊपर देखता तो मैं मेरे टीचर की तरफ देखता और मैं देखता वो कैसे मोशनलेस मतलब बिना किसी मूवमेंट के बस ऐसे अपने चेयर पे बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग मतलब घूर रहे हैं किसको? फर्स्ट एट वन थिंग, पहले किसी चीज को फिर दूसरी चीज को, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड। ऐसा लग रहा है उन्हें देखकर कि वो सारी यहाँ से जाने से पहले सारी चीजें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हैं। फैंसी फॉर द 40 years he had been there in the same place. बोल रहा है कि 40 साल तक एमएमएल यहीं पर थे, इनका गार्डन भी यहीं था एंड इनकी क्लास भी यहीं थी। बट आज जब ये छोड़ के जा रहे हैं तो ये सब एक एक चीज अच्छे से फिर से देख रहे हैं। बिकॉज बच्चों अटैच तो हो ही जाते हैं ना, है ना। अगर आप कहीं पर भी इतने सालों से रह रहे हो, पढ़ा रहे हो बच्चों से, सबसे आप अटैच होते हो। टीचर अटैच होता है और बच्चे भी हो जाते हैं, फिर एक टीचर छोड़ के जाता है तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है। Only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller. The hopvine क्या एक तरीके का क्रीपर होता है। क्रीपर क्या होता है? वो वाले प्लांट्स जो आपके दीवार से ही लग के उगते हैं, ठीक है। That he planted himself, जो उन्होंने खुद लगाए थे। How it must have broken his heart to leave it all. तो वो चीजें बता रहे कि कैसे डेस्क, कैसे प्लांट्स, कैसे पौधे, एक एक चीज एमएमएल छोड़ के जा रहे हैं तो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। Poor man to hear his sister moving about in the room above packing their trunks. है ना कि इनकी जो बहन थी एमएमएल की वो ऊपर सामान पैक कर रही थी, क्या बीत रही होगी इन पे। For they must leave the country next day, क्योंकि एमएमएल अगले दिन ही कंट्री छोड़ने वाले थे। तो इस तरीके के पेड़ होते हैं जो मेंशन किए गए हैं। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history. तो राइटिंग वाले लेसन के बाद हमें हिस्ट्री पढ़ाया गया एंड उसके बाद द बेबीज चैंटेड देयर बाबा बीबू। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. अब सब लोग क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे एंड हो रहा है सब लोग अपनी जो बुक्स लाए थे, जैसे ओल्ड हॉसर भी अपनी बुक लाया था वो भी अब पढ़ रहा है अपने स्पेक्टिकल्स पहन के। आगे देखो,
You could see that he too was crying. His voice trembled. सब लोग रो रहे थे, औसिर भी रो रहा था. उसकी आवाज में कंपनिक, एक शेकिंग वॉइस उसकी लग रही थी. भावनाओं से सब घिरे हुए थे. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. कि बोलते हुए वो ऐसे लग रहे थे कि हंसी भी आ रही थी और हम सब इमोशनल होके रो भी रहे थे. How well I remember it, the last lesson. तो फ्रांस बोलता है कि कितने अच्छे से मुझे याद है मेरा लास्ट लेसन. आगे देखो. All right. All at once the church clock struck 12. चर्च क्लॉक क्या होती है? इस टाइप की क्लॉक. ठीक है, इस टाइप की क्लॉक्स जो लगी होती हैं उन्हें बोला जाता है. तो वो बोल रहा है कि भाई 12 बज गए. ठीक है. Then the angels at the same moment the trumpets of the Prussians. अब यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हो, बेसिकली ये एक तरीके की बेल होती है. ठीक है, ये क्या होती है? एंजलस एक तरीके की बेल होती है जो कि 9 बजे बजती है, 12 बजे बजती है और 6 बजे बजाई जाती है. ठीक है, और ये प्रेयर के लिए होती है कि हाँ भाई अब प्रेयर का टाइम हो गया, अब आप लोग आ जाओ. ऑलराइट. अब आगे क्या हुआ एक बारी वो समझ लेते हैं. उसी टाइम पर जो प्राशियन जो वहां पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे वो वापस आ रहे थे. ठीक है, एंजलस को एक तरीके से प्रेयर एट चर्च भी बोल सकते हो. साउंडेड अंडर आवर विंडोज. M. Hamill stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? बोल रहे थे टाइम खत्म हो गया था. M. Hamill खड़े हुए, उनके चेहरे का जो रंग था पेल मतलब वो बिल्कुल उड़ चुका था. एंड मैंने उन्हें कभी भी लुक टॉल का क्या मतलब है, इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा था. My friends said he. अब M. Hamill क्या बोल रहे हैं? वो कुछ बोलना चाहते हैं, आई बोले और उसके बाद चोक मतलब गला उनका बंद हो गया किसी तरीके से. मे बी वो इमोशनल हो गए बहुत ज्यादा. ही कुड नॉट गो ऑन. वो आगे नहीं बोल पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. तो वो आगे कुछ बोल नहीं पाए, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े. उन्होंने चौक लिया. एंड बेयरिंग, बेयरिंग मतलब सहना. बेयर ऑन विद ऑल हिज माइट. माइट मतलब क्या होती है? स्ट्रेंथ. ठीक है, अपनी पूरा दम लगा के, अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा के उन्होंने क्या लिखा? वो जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा. वीवा ले फ्रांस. इसका क्या मतलब है? लॉन्ग लिव फ्रांस. ठीक है कि भाई लॉन्ग मतलब पता ही है ना सबको, भाई लंबा जीवित रहे, ये लंबा चले, है ना, लंबा अमर रहे एक तरीके से. So long live France. Then he stopped and leaned his head against the wall. Lean मतलब बेसिकली ऐसे झुकना. ठीक है. And without a word, and चुपचाप बिना कुछ बोले, he made a gesture to us with his hand. उन्होंने अपने हाथ से एक जेस्चर करा, है ना. जेस्चर मतलब कुछ इंडिकेट करना, बिना बोले कुछ इशारा करना. That school is dismissed, you may go. कि स्कूल खत्म हो गया है, अब सभी लोग जा सकते हैं. ठीक है बच्चों, और ये पूरा का पूरा सीन है. बहुत ही इमोशनल ये कहानी रही है. कहीं ना कहीं हम सबको गूज बम्स देती है ये कहानी कि किस तरीके से एक टीचर इतना ज्यादा अटैच था एंड लोग इतने ज्यादा अटैच थे अपनी भाषा से, एंड उस टाइम पर वो अपनी भाषा को या अपने लोगों को नहीं बचा. ठीक है बच्चों. ऑल राइट. So again there are these questions. What were the things being taken for granted by the people of Alsace? What does the last lesson symbolize? आपको पॉज करके मुझे कमेंट डाउन करना है. ये कुछ क्वेश्चंस हैं. इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ये क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको टेलीग्राम पे एक पीडीएफ भेजूंगी जिसमें ये क्वेश्चंस होंगे आंसर के साथ. साथ ही साथ और भी क्वेश्चंस होंगे इंक्लूडिंग योर एमसीक्यू, जैसे मैंने शुरू में बोला था, एंड सब्जेक्टिव. ठीक है, तो इन दोनों की पीडीएफ मैं आपको भेजूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हो. एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया. जस्ट इन केस आप लोगों को कोई डाउट है, जस्ट पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, टेक केयर.